बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद करीम आपको, आपके वालिदैन को, रिश्तेदारों को सलामती अता फरमाए। खुदा आपके रोज़े कबूल फरमाए। क्लास 6 की हम सोशल स्टडी पढ़ रहे थे। उसमें पहला चैप्टर जो कि द सरफेस ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड सॉइल था, हमने शुरू किया था और किसी फॉल्ट की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो विथ ट्रांसलेशन हम आज उसको दोबारा बिगिन कर रहे हैं। उसमें हमने चंद हेडिंग्स पढ़ी थी। पहला था हाउ द अर्थ केम इनटू बीइंग, ज़मीन कैसे वजूद में आई। क्रस्ट ऑफ द अर्थ हमने पढ़ लिया था। काइंड्स ऑफ रॉक्स हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ लिए थे। आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स के अलावा जो दूसरी हमारी इसकी काइंड ऑफ रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आज इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आपका टाइम नहीं लेता, शुरू करने जा रहे हैं। इग्नियस रॉक्स। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ हॉट मोल्टन मैटर। कहते हैं, आप जानते हैं कि जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा होता है वो उसमें जो है पिघला हुआ और गर्म मादा पाया जाता है। द मैटर यू नो एक्सपैंड एंड राइजेज अप व्हेन हीटेड। कहते हैं, आप जानते हैं कि मैटर को जब गर्म किया जाए तो एक तो वो ऊपर की तरफ उठता है, फैलता है और पिघलता है। द मोल्टन मैटर being hot also tries to force its way out, and wherever it finds a weak point it comes out with pressure। और कहते हैं ये जो पिघला हुआ मादा है, जब इसको ज़्यादा गर्म किया जाए या पिघलाया जाए तो ये क्या करता है कि ख़ुद को जहाँ से भी वीक पॉइंट मिले वहाँ से बाहर निकलने की क्या करता है, कोशिश करता है प्रेशर के साथ। द हॉट मोल्टन मैटर कमिंग आउट फ्राम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लावा। अब ये जो पिघला हुआ मादा उस ज़मीन के अंदरूनी तह से, अंदरूनी हिस्से से निकलता है, उसे हम लावा कहते हैं। When lava cools down and becomes solid, coarse grained rocks are formed. Such rocks are called granite। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो एक किस्म की और दूसरी यानी किस्म पहाड़ों की या रॉक्स की बना देता है, जिससे आप कोर्स ग्रेन रॉक्स या जो है आप ग्रेनाइट कह सकते हैं। Sometimes lava cools quickly in the air or in water and is transformed into fine grained rocks. The rocks formed from lava are called igneous rocks। और फिर दोबारा क्या होता है कि ये लावा कभी कभी जल्दी ठंडा हो जाता है पानी में या हवा में, तो अब वो जो है फाइन ग्रेन रॉक्स यानी बना देता है। अब इन फाइन ग्रेन रॉक्स को आप जो है इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या जो लावा से जो रॉक्स बनते हैं उसे भी आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन बलोचिस्तान प्लेटू इन पाकिस्तान एंड इन डिकन प्लेटू इन इंडिया। आप इन जो इग्नियस रॉक्स है हमारे पास पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्लेटू में पाया जाता है और इंडिया में डिकन प्लेटू में पाया जाता है। सो ये थे इग्नियस रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, शुरू करते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस दैट सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म बाय एक्सट्रीम हीट और प्रेशर और केमिकल एक्शन कॉज्ड बाय हॉट स्टीम एंड लिक्विड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या इग्नियस रॉक्स हैं, ये कभी कभी अपनी हैयत और सूरत और शक्ल बदल देते हैं। अब उनका बदलना किस वजह से होता है, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहले ये कि एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, या प्रेशर की वजह से, या केमिकल एक्शन की वजह से, जो कि एक गर्म भाप या जो है गर्म लिक्विड की वजह से इंटीरियर पोर्शन जो अर्थ का होता है उसमें वाक़ होते हैं। They are changed to such an extent that they become quite different from what they once were। और फिर ये जब चेंज होते हैं तो कहते हैं इतना चेंज होते हैं कि जो इनकी पहली हैयत और सूरत थी उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट लुक देते हैं। These rocks are known as metamorphic rocks। और इन्हीं रॉक्स को जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मार्बल इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो हमारे पास मार्बल है हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ये मार्बल कहते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की एक बेहतरीन किस्म है। इट वाज ओरिजिनली लाइमस्टोन। ये असल में ये जो मार्बल था लाइमस्टोन था बेसिकली। उसके बाद a sedimentary rock which turned into marble due to extreme pressure and heat। बेसिकली हमने बताया कि ये लाइमस्टोन था या सेडिमेंट्री रॉक था
जो कि एक गर्म जो हीट की वजह से या प्रेशर की वजह से ये बाद में मार्बल की सूरत अख्तियार कर गया। सिमिलरली सॉफ्ट रॉक शेल और मडी स्टोन इज टर्न्ड इनटू हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसी तरीके से कहते हैं जिससे मार्बल चेंज हुआ, इसी तरीके से जो आपके सॉफ्ट रॉक्स होते हैं या शेल होते हैं या मड स्टोन होते हैं वो भी जो है हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि यूजेस ऑफ रॉक्स, कि हम रॉक्स को कहाँ यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ, ये आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, के हमारे रॉक्स का जो है क्या इस्तेमाल है या हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेट्स बिगिन। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स की बहुत सारे इस्तेमालात हैं। वेरियस बिल्डिंग मटीरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल एंड चिप्स आर मेड फ्रॉम रॉक्स। ये कहते हैं कि हमारी जो भी बिल्डिंग्स हैं, मार्बल, ब्रिक्स, सीमेंट और ग्रेवल या चिप्स है जो हमारे पास, ये सारी की सारी जो है रॉक्स से बनाई जाती हैं। ग्रेनाइट कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ अ वेरी हार्ड रॉक इज यूज्ड टू सरफेस रोड्स। और ये जो ग्रेनाइट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और सख्त होते हैं, ये कहते हैं कि रोड की सरफेस बनाने में काम आते हैं। क्ले इज यूज्ड टू मेक पोट्री, और क्ले जो है ये ख़ास किस्म की चिकनी सी मिट्टी होती है, वो जो है इसमें पोट्री यानी बर्तन वगैरह में इस्तेमाल होती है और उन बर्तनों को बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। आइए पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। अ रॉक इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो कहते हैं कि ये रॉक्स एक नेचुरल सब्सटेंस से बने होते हैं जिन्हें आप मिनरल कह सकते हैं। आयरन, निकल, कोल एटसेट्रा एटसेट्रा आर मिनरल्स। ये जो नाम ये मैंने, आयरन हो गया, निकल जो नकली चांदी होती है, और कोल हो गया, ये भी जो हैं मिनरल्स हैं। रॉक्स मोस्टली कंटेन सेवरल मिनरल्स इन देम। रॉक्स में मुख्तलिफ किस्म के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। देयर आर अ फ्यू रॉक्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल। कहते हैं कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मिनरल के बने हुए होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ minerals which can exist in form of gas like oxygen, a liquid like mercury or a solid like iron। कहते हैं कि मिनरल्स की बहुत सारी किस्में हैं जो कि आप उनको मुख्तलिफ सूरतों में पाए जाते हैं। अगर आप उसको लिक्विड सूरत में पाएँ, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिक्विड सूरत में होती है, और गैस सूरत में होती है ऑक्सीजन, और लिक्विड सूरत में हमारे पास मरकरी होता है, और इसी तरीके से सॉलिड सूरत में हमारे पास आयरन मौजूद होता है। सम मिनरल्स हैव ब्यूटीफुल शेप्स कॉल्ड क्राइस्टल। और कुछ मिनरल हमारे ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत खूबसूरत सूरत होती है, जिसे आप क्राइस्टल कह सकते हैं। सम मिनरल क्राइस्टल्स आर रेयर एंड प्रीशियस, डायमंड, मर्ल्स एंड रूबीज। कहते हैं कुछ मिनरल्स बहुत महंगे और कीमती होते हैं, उनमें से जैसे डायमंड है, मर्ल्स है और रूबीज हैं। अगेन सम मिनरल क्राइस्टल, देयर आर सम मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल। उसके अलावा कहते हैं कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल पाया जाता है। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड ओर्स। और कुछ कहते हैं हमारे ऐसे मिनरल्स हैं जो मिक्सचर की सूरत में पाए जाते हैं, तो उसे आप ओर्स कहते हैं। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन्स एंड वेपन्स। और ये जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ कामों में आते हैं। उनमें से एक ये है कि आप उससे यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाते हैं, मशीन्स वगैरह बनाते हैं और हथियार वगैरह बनाते हैं। मिनरल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनियम आर रेयर एंड प्रीशियस। उन मिनरल्स में से आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड यानी सोना और चांदी, या प्लाटिनियम है, ये बहुत ज़्यादा कीमती और महंगे होते हैं। दे आर मोस्टली यूज टू मेक ज्वेलरी। और ये ज़्यादातर जो हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल्स, और इसके ऊपर चंद तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरों के साथ नाम लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना हो जाए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस इतना बताता चलूँ कि इन्होंने तस्वीर में गोल्ड की एग्जांपल दी हुई है, तस्वीर बनाई हुई, कॉपर है, पैराइट है, उसके अलावा प्लाटिनियम, सल्फर, सिल्वर और 3-4 और दूसरी तस्वीरें जिन्हें आप अपनी किताब पर देख सकते हैं, इनकी वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से देख सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, फॉसिल्स। Sometime an animal or a plant dies in soft mud or sand। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जानवर या प्लांट, पौधा वगैरह किसी सॉफ्ट सैंड में, यानी सॉफ्ट मड जिसे आप कीचड़ कह सकते हैं, या सैंड
में क्या करता है, मर जाता है। इट डिकेज बट इन द सॉफ्ट रॉक इट लीव्स बिहाइंड अ प्रिंट शोइंग द शेप ऑफ ओरिजिनल थिंग। कहते हैं वो खुद तो गल सड़ जाता है, चाहे वो पौधा हो या कोई जानवर हो, लेकिन वो उसी कीचड़ में या सैंड में अपनी एक ओरिजिनल जो उसकी शक्ल और सूरत है उस तरह का एक नक्शा वहाँ छोड़ देता है। द प्रिंट इज फिल्ड बाय सैंड। अब वो जो प्रिंट था, जिस जगह वो पौधा या जानवर मरा था, वो जो खाल रह गया था, वो सैंड के ज़रिए से भर चुकी है। या तो सैंड के ज़रिए से भर जाएगी, या मड के ज़रिए से, या मिनरल के ज़रिए से। विद द पैसेज ऑफ टाइम द फिलिंग बिकम सॉलिड रॉक एंड फॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ द प्रिंट। फिर क्या कहते हैं, वक्त गुजरने के साथ वो जो प्रिंट थी जिसमें कीचड़ मड या जो मिनरल वगैरह थे वो आ गए, उन्होंने सख्त सूरत अख्तियार कर ली और हु बहू वही शक्ल अख्तियार कर लेते हैं वो जो उसी जानवर की थी। दिस कॉस्ट लुक लाइक द एनिमल प्लांट और शेल विच हैड लेफ्ट द प्रिंट इन मड और सैंड एंड इज कॉल्ड फॉसिल। और फिर अब जो है उसकी जो ये शक्ल और सूरत जो सख्त सूरत में बन चुकी है, वो उसे आप फॉसिल्स कह सकते हैं। वो अब जो होती है बिल्कुल उसी की वही सूरत बन चुकी होती है। फॉसिल्स टेल अस much about the animal and plants of prehistoric period. We know about dinosaurs and other animals of the remote past because of their fossils। और उसके अलावा कहते हैं कि फॉसिल्स हमें एनिमल और प्लांट जो कि हमारे गुज़िश्ता ज़माने में पाए जाते थे उनके मुतालिक हमें बताते हैं। और हम कहते हैं कि डायनासोर या दूसरे जो गुज़िश्ता पुराने ज़माने के एनिमल्स थे उनके मुतालिक भी हम इसी फॉसिल्स के ज़रिए ही मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का हमारा टॉपिक। आइंदा टॉपिक के लिए इंतज़ार फरमाएं, इसको अच्छे तरीके से देखें, याद करें, समझें, सवालात बनाएं, MCQs बनाएं और मेहनत करें। खुदा आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।